दोस्तों, दुनिया में मौजूद ज्यादातर कंट्रीज ने काफी भारी भरकम कर्ज ले रखा है। कुछ कंट्रीज ने यह कर्ज नेशनल बैंक से तो कुछ कंट्रीज ने वर्ल्ड बैंक से यह कर्ज ले रखा है। दोस्तों, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में इन कंट्रीज को इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नेशनल बैंक और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है और यह लोन उस कंट्री के जीडीपी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। पर इस दुनिया के अंदर काफी सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने काफी कम अमाउंट में यह कर्ज ले रखा है। दोस्तों, डेब्ट पर जीडीपी के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को रैंकिंग दी जाती है। सबसे पहले जीडीपी को सरल भाषा में समझते हैं। जीडीपी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं के कुल वैल्यू को उस देश की जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश के द्वारा लिया जाने वाला कर्ज और उस कंट्री में मौजूद जीडीपी के रेशियो के अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे कम कर्ज ले रखा है। नंबर 10, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पर करीब 32 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन रहती है। उज्बेकिस्तान कंट्री ने अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को करीब 20.65% के करीब मेंटेन किया है। इस कंट्री के अंदर इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा मार्केट से आता है और इस ट्रेड के अंदर ये कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों से ही पैसे कमाती है। दोस्तों, इस देश को कॉटन के सबसे बड़े एक्सपोर्टर के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ये कंट्री अपने गोल्ड माइन के लिए भी काफी पॉपुलर है। सेंट्रल एशिया के अंदर इस देश को एक लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा यह देश अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी काफी अच्छा काम कर रहा है। नंबर 9, मैक्रोनेशिया। दोस्तों, मैक्रोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को करीब 20.55% तक मेंटेन किया है। इस कंट्री के अंदर करीब 1,06,000 की ही पॉपुलेशन रहती है। मैक्रोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो काफी सारे स्मॉल आइलैंड से मिलकर बनी है। दोस्तों, इस देश के अंदर ज्यादातर इनकम फिशिंग राइट बेचने से आती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यह कंट्री फिशिंग करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कराती है और विदेशी कंट्री के लोग इस कंट्री के अंदर चाहे तो फिशिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यह कंट्री अपने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है और इस सेक्टर से भी यह काफी पैसे कमाती है। नंबर 8, रशिया। दोस्तों, रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन करीब 144 मिलियन के करीब है और इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी इस कंट्री ने अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को मेंटेन करके रखा है। इस कंट्री ने अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को करीब 19.48% के करीब मेंटेन किया है। इस कंट्री के अंदर करीब 1998 के अंदर एक काफी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, पर उसके बाद इस कंट्री ने अपने इकोनॉमी को काफी अच्छे से डेवलप किया है और ज्यादातर पैसे जो इस कंट्री ने उस क्राइसिस में बैंकों से लिए थे, जिनमें से ज्यादातर कर्ज को इस कंट्री ने वापस कर दिया है। नंबर 7, यूनाइटेड अरब एमिरेट। द यूनाइटेड अरब एमिरेट एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को करीब 19.35% तक मेंटेन किया है। इस कंट्री के अंदर करीब 9.7 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन रहती है और इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इस कंट्री ने अपने डेब्ट को काफी कम रखा है। पिछले कुछ समय में इस कंट्री ने काफी पैसे अपने टूरिज्म इंडस्ट्री से कमाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई अपने ऑयल और अपने गैस रिजर्व के लिए काफी पॉपुलर है, पर आज के समय यह कंट्री ज्यादातर पैसे टूरिज्म और कॉर्पोरेट बिजनेस से कमाता है और इन सभी चीजों की वजह से इस कंट्री के अंदर काफी मजबूत इकोनॉमी देखने को मिलती है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट मार्केट के अंदर इंटर करने वाली ज्यादातर कंपनीज अपने ऑफिसेस को यूएई के अंदर ही इस्टेब्लिश करना चाहती हैं क्योंकि उनको काफी अच्छे बेनिफिट इस कंट्री के अंदर दिए जाते हैं। नंबर 6, सोलोमन आइलैंड। दोस्तों, सोलोमन आइलैंड ने अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को करीब 16.41% के करीब मेंटेन किया है। इस कंट्री के अंदर करीब 6,35,000 लोगों की पॉपुलेशन रहती है। दोस्तों, ये देश करीब 6 मेजर आइलैंड से मिलकर बना है। इसके अलावा इस देश के अंदर 900 स्मॉल आइलैंड भी हैं। इस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने काफी मदद की है। नंबर 5, कॉन्गो।
कोंगो कंट्री को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के नाम से जाना जाता है। इस कंट्री के अंदर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो करीब 13.31% के बराबर है। इस कंट्री के अंदर करीब 86 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन रहती है। दोस्तों, इस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, पर इसके बावजूद भी इस कंट्री ने अपने डेब्ट को इंक्रीज होने से रोका है। कोंगो कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी जानी जाती है। इसके अलावा इस कंट्री ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी अच्छा डेवलप किया है, जिसके वजह से आज के समय इस कंट्री के अंदर काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है। नंबर 4, बोट्सवाना। इस कंट्री के अंदर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो करीब 12.84% का देखने को मिलता है। वहीं देश के अंदर करीब 2.3 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन रहती है। यह कंट्री एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि साउदर्न अफ्रीका के अंदर आती है। दोस्तों, ईयर 2009 के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने इस कंट्री को करीब $7 मिलियन दिए थे, जिसकी मदद से इस कंट्री ने अपने डेब्ट को काफी अच्छे से रिड्यूस किया है। इस कंट्री की इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा इस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए जाने वाले डायमंड के थ्रू आता है। इसके अलावा इस कंट्री के अंदर काफी अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। नंबर 3, इस्टोनिया। इस्टोनिया कंट्री को एक लोवेस्ट डेब्ट वाली कंट्री के रूप में देखा जाता है और इस कंट्री ने अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को करीब 8.12% के करीब मेंटेन किया है। इस कंट्री में आपको 1.3 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। इस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जो अपनी ज़्यादातर इनकम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से कमाती है। इस कंट्री में आपको काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कंट्री के अंदर काफ़ी सारे मिनरल ऑयल शेल्स मौजूद हैं। यह कंट्री इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के अंदर भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। इस्टोनिया कंट्री काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और इस पावर को यह कंट्री लाटविया और रशिया कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर सप्लाई करती है। नंबर 2, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कंट्री के अंदर आपको डेब्ट टू जीडीपी रेशियो करीब 6.32% का देखने को मिलता है और इस कंट्री में करीब 37 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन रहती है। इस कंट्री के अंदर हाल ही के समय में आई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण हो सकता है आपको आने वाले समय में इस कंट्री की रैंकिंग में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, पर अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग ये कंट्री करीब $6 बिलियन का सामान हर साल खरीदती है और करीब $658 मिलियन का सामान हर साल बेचती है। पर इसके बावजूद भी इस कंट्री ने अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। दोस्तों, इस लिस्ट की आखिरी कंट्री जिसने सबसे कम अमाउंट में डेब्ट ले रखा है वे कंट्री है ब्रुनाई। इस कंट्री के अंदर डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो करीब 2.46% का है। वहीं देश के अंदर करीब 4,39,000 लोगों की पॉपुलेशन रहती है। यह कंट्री साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आती है। यह देश करीब 1984 में यूके से आज़ाद हुआ और करीब 1990s के बाद इस कंट्री के अंदर एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आया है। इस कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के थ्रू आती है। इसके अलावा एक कंट्री काफ़ी पैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग और फॉरेस्ट्री से भी कमाती है। इस कंट्री के अंदर ज़्यादातर लोग अपनी रेवेन्यू ऑयल और गैस के थ्रू कमाते हैं, जिसकी वजह से एशिया के अंदर इस कंट्री के सिटीजन एक हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ग्रुप में आते हैं। दोस्तों, दुनिया के अंदर इस कंट्री को एक लार्जेस्ट फिश कंज्यूमर कंट्री के रूप में देखा जाता है और ये कंट्री हर साल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फिश इंपोर्ट कराती है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।